हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग, इसे अगर दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो ग्लोबल का मतलब होता है अर्थ और वार्मिंग का मतलब होता है हीट। यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हीट के कारण, उसे हम बोल देंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होता किस कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग होने का मेन कारण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी हेल्प से होता है, तो वो होता है ग्रीन हाउस गैसेस की हेल्प से। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, तो हो गया मीथेन और CO2। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो अर्थ पे जब पेट्रोल और डीजल का कंबशन होता है, फ्यूल्स का कंबशन होता है, तब उसमें से क्या निकलता है, उसमें से CO2 और मीथेन निकलते हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जितना हर साल बढ़ता जाता है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अर्थ बनाया है। अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर से कवर होता है और एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस होते हैं जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जो एक लेयर क्रिएट करते हैं जिसे हम ग्रीन हाउस लेयर बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस एक लेयर बनाते हैं जिसे हम ग्रीन हाउस लेयर बोलते हैं। सन में से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं अर्थ की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, तो सपोज करते हैं कि सन में से 100% इंटेंसिटी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, यानी 100% हीट आई। वो हीट में से अर्थ क्या करेगा, अर्थ 80% हीट एब्सॉर्ब कर लेगा और बची 20% हीट को रिजेक्ट कर देगा, या बोल लो रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ये जो 20% हीट रिजेक्ट हुई है अर्थ से, वो हीट को ये जो ग्रीन हाउस लेयर है वो बाहर जाने देगा नहीं। ये जो ग्रीन हाउस लेयर है वो ये जो 20% हीट है उसे वापस से रिफ्लेक्ट करा देगा और अर्थ पे ला देगा, यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहां पे लिखा है हर साल 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, जिसे हम बोल देंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब ये सारी बातें कैसे एग्जाम में लिख के आनी है वो देख लेते हैं, जो अभी हम समझ चुके हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। एक बड़ा ही प्रॉब्लम है, किसके लिए, अर्थ के लिए, जो क्या बताता है, क्लाइमेट चेंज बताता है। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ठीक है, जब सन में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं तब वो वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं। अर्थ क्या करता है, 80% हीट को एब्सॉर्ब कर देता है और 20% हीट को रिजेक्ट कर देता है। और ये जो 20% हीट रिजेक्ट करी है वो ग्रीन हाउस गैस जो लेयर होता है वो इसे रिफ्लेक्ट करा देता है, कहां पे, वापस से अर्थ पे, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर बढ़ रहा है। अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जो ग्लेशियर्स होंगे, बड़े बड़े जो बर्फ के चट्टान होंगे, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके कारण जो समंदर है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो यहां तक एग्जाम में लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।